वेलकम टू ग्रोथ पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। ग्रोथ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में क्लास 7 के सारे स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पिछले मैंने तीन वीडियो में मैंने जो है आप लोगों के पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर का अच्छा से डिस्कस किया था। मुझे आशा है कि आप सब उसे देखे होंगे और उससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है आपने उसे बनाया होगा। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 और आपका उस चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। आज हीट के बारे में और साथ ही साथ टेम्परेचर के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में कुछ चीजों पर डिस्कस किया था, तो आज कुछ और हम लोग इसके आगे के कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर। स्टेपिंग अप में बात करें तो क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होता है, किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, क्या होता है उसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो यूज किए जाते हैं इसको मेजर करने के लिए, और यहाँ तक कि हम लोग टाइप ऑफ थर्मामीटर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यह डिवाइस है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हीट, अगर हीट की मैं बात करूं, गर्म यानी कोई भी चीज क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, तो ज्यादा टेम्परेचर तो हीट ज्यादा, कम टेम्परेचर तो उसका हीट कम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। द हॉटनेस और द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू एन एनर्जी कॉल्ड हीट एनर्जी विच कॉजेज द सैनिटेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह हो गया कि द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का हॉटनेस, वो हॉट है या वह गर्म, वह ठंडा है, क्या होता है उसका किस पे डिपेंड करता है? उसके एनर्जी पे, यानी कि उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं व्हेन हीट इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इट बिकम हॉटर। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो यह क्या होता है? हॉटर, यानी गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड और क्या होता है? हीट इज टेकन फ्रॉम ए बॉडी इज बिकम कोल्डर एंड कोल्डर। अगर हम इससे हीट को बाहर निकाल दें तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका बहुत, आपने क्या, आप चाय लेके आए, चाय बहुत गर्म है, तो चाय बहुत गर्म है तो हम उसे कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं, उसका हीट क्या होता है उसमें से निकल जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है। यानी कि उसके अंदर का हीट जो बाहर चला गया, यानी उससे क्या हो गया, हम लोगों ने उसको क्या किया, टेकन आउट, वहां से टेकन फ्रॉम, तो वहां से क्या हुआ, बाहर हो गया हीट, तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, हीट के बारे में अगर हम और बात करूं तो हीट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बोलते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक तरह का क्या है? एनर्जी ही तो है। ठीक है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है, हीट जो ट्रांसफर होता है कैसे? हायर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। यानी अगर दो बॉडी, जैसे मान लीजिए आप एक रॉड का किनारा पकड़े हुए हैं और उसको आप गर्म कर रहे हैं, और कुछ देर के बाद देखिएगा कि आप उस रॉड को पकड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वह रॉड जहाँ पे आप पकड़े थे वहां भी गर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस किनारे से हीट ट्रांसफर होते 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 आपके क्या हुआ, उस रॉड में क्या होता है, हीट जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये भी बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर होता है। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ की रॉड गर्म हो गया। यानी कि उसको हम बोलेंगे हायर टेम्परेचर टू वन एट लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। when you, देखिए जैसे लिखा भी हुआ है, when you hold a rod with its one end in fire you find it difficult to hold it after some time. when Why does it happen? ये क्यों हुआ? Why does it happen? It happened because the rise in the rod temperature caused by fire start burning your skin. The temperature is the degree. यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है रॉड के माध्यम से। यहाँ मैं बात कर लूँ कुछ और चीजों के बारे में। देखिए यहाँ पे एट थर्मल पावर स्टेशन पे क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही चीजें होती है। देखिए थर्मल पावर स्टेशन, द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट टरबाइन, और टरबाइन को रोटेट करने के लिए हीट एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज किया, और जब टरबाइन घूमेगा तो उससे क्या जनरेट होगा, इट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फाइनली क्या हुआ, हीट से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया। सिमिलरली इन स्टीम इंजन द हीट एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव द ट्रेन। पहले क्या होती थी, पहले जब डीजल नहीं होती थी, ये जो भी फ्यूल नहीं थे, जो ट्रेन चलती थी वह हीट एनर्जी से चलती थी। हीट एनर्जी क्या करता था, हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था और इससे ट्रेन चलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हीट इज, जैसे कि मैंने बताया, हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज इट्स ओन इफेक्ट ऑन ए सबस्टेंस। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसका सबस्टेंस पे क्या होता है, अपना खुद का इफेक्ट होता है। ठीक है, दिस इफेक्ट कैन आइदर बी सीन और नॉट। यह इफेक्ट आपको दिखाई देगा। आप जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ को आप देख करके नहीं समझ सकते हैं कि वह कितना गर्म है या ठंडा है, और मान लीजिए कोई भी चीज रखा हुआ है, यानी उसको टच करके महसूस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ही पड़ा हुआ है तब समझिएगा ठंडा है, और उसको धूप में पड़ा हुआ बहुत देर से तो समझिए थोड़ा सा गर्म है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या है, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बाय टचिंग इट। अगर देखिए टेम्परेचर का आइडिया जो है हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम किसी सबस्टेंस को, कोई भी चीज को टच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये इसका टेम्परेचर क्या है। मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन हम यह तो पता लगा सकते कि यह टेम्परेचर इसका यह क्या है, टच करने से यह गर्म है कि ठंडा है, एटलीस्ट इतना तो हम लोग जान ही सकते हैं। इफ द सबस्टेंस फील हॉट, देखिए अगर सबस्टेंस आपको गर्म लग रहा है, इज टेम्परेचर इज हाई, यानी कि अगर सबस्टेंस आपको गर्म लग रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। बट इफ ऑब्जेक्ट इज फील कोल्ड, और ऑब्जेक्ट को छूने से आपको ठंडा लग रहा है ना, ठंडी फील हो रही है, इट्स टेम्परेचर इज लो, इसका मतलब है कि टेम्परेचर लो है। तो देखिए ये, अच्छा यहाँ एक चीज समझने के ऊपर है। देखिए आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 27 है, मतलब 37 होता है उसे नॉर्मली कहा जाए तो। ठीक है, अगर सबस्टेंस इस 37 से ज्यादा गर्म है तो आपको गर्म लगेगा, और इससे कम अगर वो गर्म है तो आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि यह होता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हम एक बात करें तो इसके ऊपर ऊपर जाइए तो गर्म, और इसके नीचे आएंगे तो हमको कोई भी सबस्टेंस फील करने के बाद, उसको टच करने के बाद ठंडा महसूस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं कि टेम्परेचर जनरली द मेजर ऑफ हाउ द हॉट और कूलिंग। टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है यह कि कोई चीज कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है। इन अदर वर्ड, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब यह हो गया, टेम्परेचर क्या है, कुछ नहीं है, यह एक हॉटनेस और कोल्डनेस का एक डिग्री होता है, जिससे हम लोग यह पता लगाते हैं कि कोई भी सबस्टेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है। चलिए इसके अगर हम बात कर लें इसके यूनिट के बारे में, द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। द अदर कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इसके बाद डिग्री सेल्सियस भी हम लोग कॉमन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और टेम्परेचर का जो है यूनिट होता है, वह है फारेनहाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर का आपके यहाँ पे 3 डिग्री, 3 चीजें मिल गई यूनिट। एक होता है केल्विन, एक होता है आपका एसआई यूनिट केल्विन है, केल्विन, एक हो गया आपका सेल्सियस, और एक हो गया फारेनहाइट। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे यह आएगा कि हम इन तीनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करेंगे। इंटरचेंज करने का यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं अभी उस पर डिस्कस करता हूँ। तो ये 3 हो गए। सपोज करिए आपके पास कोई एक पता हो, तो बाकी 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पता है, मैं बताता हूँ अभी। चलिए पहले बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वही टॉपिक है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मापने का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। जो ऑब्जेक्ट होता है मापने का, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, थर्मामीटर। थर्मो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग हीट। थर्मो का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, यानी कि गर्माहट या गर्म। ठीक है, एंड मीटर मीन्स अ मेजरिंग डिवाइस। मीटर क्या है, मेजरिंग डिवाइस, यानी ये दोनों मिलाकर के बन गए थर्मामीटर, यानी हीट को मेजर करने वाला डिवाइस। ठीक है, अब हम बता रहे थे जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्वर्सन करना है। अभी मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हूँ, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक पहला है ये वाला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है आपका ये वाला कंडीशन। अगर आपको यहाँ पे सपोज करिए आपको केल्विन पता हो और फारेनहाइट निकालना हो,
तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आपको फ़ारेनहाइट, आपको केल्विन पता हो, सॉरी आपको अगर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, यहाँ पे केल्विन नहीं है, केल्विन सेल्सियस, और आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में से कोई एक पता हो तो दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से कोई एक पता हो तो आप इधर से भी, यानी कि उसी फॉर्मूला को, एक ही फॉर्मूला को जो है दो तरीकों से लिखा गया है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर वो सेल्सियस और केल्विन का मैं बता दूं, 0 डिग्री यहाँ पे मैं लिखा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन। केल्विन का मैं बताया था पिछले क्लास में 273 केल्विन। तो ये आपको यहाँ से कन्वर्ट करना आ जाएगा केल्विन से, आपको जो सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और बाकी जो बच गया फ़ारेनहाइट वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ से निकालना होगा। देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से बदलना, आप इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। चलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं 2 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, केल्विन निकालना है, तो यहाँ पे केल्विन तो निकालना है 5/9। यहाँ फ़ारेनहाइट को हम लोग फ़ारेनहाइट की जगह पे जो एफ में मेरा 95 दिया हुआ है, यहाँ मैंने पुट कर दिया 95। तो 95 माइनस 32 है, तो घटाएंगे तो आएगा 63। घटाने पे क्या आ रहा है 63। अब ये 63 तो ये हो गया, ये पूरा हट गया। अब ये इससे काट दीजिए, 9 से ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स। अब 7 टाइम्स कट गया तो 7 और इंटू 5, 7 और 5 मिले कितना हो गया 35, यानी कि 35 डिग्री सी, यानी कि अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो वो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 35। तो आई थिंक आपको ये, इसको आप अपने खुद से इस फॉर्मूला को कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद आप अपने मन से कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट करके देखिए, एकदम आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के टाइप के बारे में बात करेंगे, हमारे लाइब्रेरी में भी है, हमारा लेबोरेटरी में हमारा है ना थर्मोमीटर, आप लोगों को दिखाई है। तो देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर दैट आर यूज्ड कॉमनली। वन इज लेबोरेटरी वन इन लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जिसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर। एंड अदर वन इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। दूसरा जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल होता है, क्या मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आपको 2 थर्मोमीटर के बारे में पता चला, पहला लेबोरेटरी या लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो पहली बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मोमीटर है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ग्लास। कैपिलरी देखिए, इसको बोलते हैं कैपिलरी ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी ग्लास, ठीक है। कैपिलरी ग्लास ट्यूब की तरह है, ट्यूब, ठीक है। वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज क्लोज्ड एंड द अदर एंड हैड अ डेलिकेटेड बल्ब। एक देखिएगा, एक थर्मामीटर की तरफ से यहाँ से तो पूरा बंद है, लेकिन जो इधर का जो पोर्शन है वो एक कैपिलरी की तरह क्या होता है, कैपिलरी या डेडिकेटेड, हम लोग उसको कैपिलरी ट्यूब तो होता ही है, और उसको डेडिकेटेड बल्ब की तरह होता है, बल्ब के आकार के जैसे बल्ब की तरह, ठीक है। द बल्ब इज फिल्ड विद द अल्कोहल, और यहाँ पे जो ये बल्ब वाला जो पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया आपका कैपिलरी, और ये बल्ब पूरा जो दिखाई दे रहा है ये किससे भरा होता है, ये जो अंदर का जो पूरा भरा होता है या तो अल्कोहल से भरा होता है या भरा होता है मरकरी से, जो हम बताए ना ये बल्ब वाला पार्ट्स, ये छोटा वाला ये भरा होता है। दिस थर्मामीटर इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर विच इज रेंज ऑफ 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस थर्मामीटर से हम लोग इसी रेंज के बीच का टेम्परेचर माप पाएंगे, ठीक है। और इसके कहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर इससे हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द मार्क आर शोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यानी इसके ऊपर आप लोग मार्क देख सकते हैं, इसके ऊपर मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, वो जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। द थर्मामीटर
The thermometer used to measure temperature of a human body is called clinical thermometer. वह थर्मामीटर जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरकरी थर्मामीटर. हम लोग इसको मरकरी थर्मामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो ट्यूब होते हैं उसमें मरकरी भरे होते हैं. द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ट्यूब विथ अ फाइन बोर. यानी कि देखिएगा ये थर्मोमीटर लार्ज ट्यूब और फाइन बोर की तरह हो रहा है रहता है. ठीक है. देयर इज अ किंक और कंस्ट्रक्शन नियर द बॉल. देखिए किंग किसको बोलते हैं. यहाँ पे एक दाग होता है जैसे मान लीजिए किंग के अंदर वाला हम लोग ऐसे उसको झटक झटक के क्या करते हैं किंग के इसको नीचे को लेके जाते हैं. हम लोग मरकरी को क्या करते हैं एक जगह पे यहाँ पे जमा करते हैं ताकि जो है सही से टेम्परेचर को मापा जा सके. द किंग इज मेड टू मेजर दैट द मरकरी इनसाइड द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू द बल्ब व्हेन थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी. जब ये क्या होता है जब हम लोग जब लगाते हैं तो क्या करता है हमारे जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो यह बढ़ना शुरू होता है पर पारा इसका ऊपर चढ़ना शुरू होता है और जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है उतना टेम्परेचर पे आकर के वह वहां पे रुक जाता है और हम उसको बॉडी से बाहर निकल कर हम उसे देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या सेल्सियस बोलिए या उसको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिए. यह हमारे एक नॉर्मल इंसान का बॉडी का टेम्परेचर होता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर मैं कुछ प्रिकॉशन की बात करूं प्रिकॉशन का मतलब यह हो गया कुछ आप जब थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें. इसके कुछ प्रिकॉशन है कुछ इसके सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है वो सब चीजें. तो क्या क्या करना है ध्यान से देखिए. The thermometer should be washed before and after use with Dettol solution or clean water and handle with care. देखिए आपको डेटॉल इस्तेमाल आपको जो थर्मोमीटर जो है इस्तेमाल करने के बाद आपको इसको डेटॉल से साफ करिए या साफ पानी से इसको साफ करिए और इसको जो है सावधानी से आपको इस्तेमाल करना है ताकि ये कहीं गिरे ना गिर के टूट न जाए. इसके अलावा 2 नंबर में देखिए द मर्करी लेवल शुड बी बिलो द निंक. मैंने बताया ना मर्करी लेवल जिसको बिलो द निंक होना चाहिए जो लाइन जाता है उसको निंक नीचे होना चाहिए. द थर्मोमीटर शुड बी गिवन सॉफ्ट जर्क्स 2-3 टाइम्स टू ब्रिंग द मर्करी लेवल बिलो द इंक. यानी कि हम लोग बोले ना ऐसे झटकते हैं यानी जर्क करते हैं ना जर्किंग. तो जर्क करते हैं यानी कुछ झटक झटक करके क्या करते हैं उसके जो हम लोगों का किंक लेवल है उसके नीचे लाते हैं. ठीक है. डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर नियर द बल्ब. बल्ब के आप थर्मोमीटर को बल्ब के पास मत पकड़िए मतलब यहाँ पे जहाँ पे मरकरी होता है यहाँ मत पकड़िए. ठीक है. आपको वहां नहीं पकड़ना. प्लेस द थर्मोमीटर लेवल अलोंग द आई साइट वाइल नथिंग डाउन द रीडिंग इन द थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर जैसे आप इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आई के एकदम क्लोज मत रखिए वहां से देखिए लेकिन एकदम सो क्लोज नहीं. ठीक है. तो ये होता है कुछ प्रिकॉशन कुछ सावधानियां. एक और थर्मोमीटर की बात करते हैं जिसका नाम है डिजिटल थर्मोमीटर. आजकल तो यह लेटेस्ट थर्मोमीटर आ गया है और यह डिजिटल है यानी कि इस पे आपको आंख से ऐसे देखना की जरूरत नहीं है. आप जस्ट इसके स्क्रीन पे देखिए तो आपको बॉडी का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा. ठीक है. यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. तो देख लेते हैं. नाउ ए डे डिजिटल थर्मोमीटर आर वेरी कॉमन. Mercury is not used in this thermometer which is an advantage as a mercury is a toxic substance. देखिए इस थर्मामीटर में मरकरी की कोई जरूरत ही नहीं है. इसे मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है और यह नहीं होने से अच्छा है. क्यों? क्योंकि मरकरी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. द थर्मामीटर इज डिस्प्ले इन न्यूमेरिकल फॉर्म. थर्मामीटर देख रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा रहा है ना यहाँ पे टेम्परेचर. ये हो गया डिजिटल थर्मामीटर. कुछ अब बात कर रहे थे हीट फ्लो की. जैसे मैंने आपको बताया कि हीट क्या होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ क्या होता है फ्लो होता है ना हीट. रॉड का एग्जांपल मैंने जैसे दिया था तो वही हीट फ्लो के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए वी नो दैट द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम जानते हैं कि हीट क्या है एनर्जी का एक दूसरा रूप है. कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इनटू आउट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट. और सॉरी सब ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत होता ही है इंक्लूडिंग लिविंग ऑब्जेक्ट. ऑल्सो हम लोगों में भी है हीट. When two objects are brought closer to each other, heat flow from an object at high temperature to an object at lower temperature. यानी हीट का क्या होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है ट्रांसफर होता है. सपोज करिए आप यहाँ पे दो बल्ब यहाँ पे दो बड़ा बड़ा सा
क्या रही है, आप दो बड़ा बड़ा सा सपोज करें लोहे का एक गरम है और एक ठंडा है, दोनों बल्ब को एक दूसरे में सटा कर रख दिए। सटा कर रखने के बाद क्या होता है, इसका जो हीट जो हायर टेम्परेचर इसके अंदर ट्रांसफर शुरू होगा। ट्रांसफर होते 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 तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर समान न हो जाए। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि इस अवस्था को क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कब थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो सबस्टांस को एक दूसरे के पास रखा जाता है और दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है, उसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। The three primary way by which heat can be transferred from one place to another। देखिए तीन ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हीट जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। पहला है कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ये तीनों हैं, इससे ट्रांसफर होता है। तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंडक्शन क्या है, कंडेंसर क्या होता है, और कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है। तो देखिए कंडक्शन क्या होता है, हीट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी। देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए यह मटेरियल के माध्यम से, देखिए कंडक्शन क्या होता है, मटेरियल यानी कि सपोज देखिए जब यहाँ का मॉलिक्यूल गर्म होता है तो यह अपने गर्माहट इसके बगल वाले मॉलिक्यूल को देता है, फिर यह मॉलिक्यूल गर्म होता है तो इस मॉलिक्यूल को अपना हीट दे देता है, फिर इस मॉलिक्यूल को, फिर इस मॉलिक्यूल को, फिर इस मॉलिक्यूल को, ऐसे करते 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 पूरा जो है मेटल गर्म हो जाता है। यानी कि इसमें जो हीट का जो है ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और बात करते हैं इसके बारे में, हीट पासेस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे इसमें हीट ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ तो ये मॉलिक्यूल उठ करके यहाँ पे चला जाएगा, नहीं, मॉलिक्यूल अपने जगह पे ही रहता है, उसके अंदर के हीट केवल ट्रांसफर होते हैं बगल वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसके अलावा इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है क्योंकि मॉलिक्यूल जब तक गर्म होगा फिर दूसरे को देगा, फिर दूसरा जब तक गर्म होगा वो तीसरे को देगा, तीसरा जब तक गर्म होगा चौथे को देगा, तो यह थोड़ा सा क्या है, स्लो प्रोसेस है। हीट ट्रेवल्स इन एनी पाथ, इसमें हीट किसी भी पाथ में ट्रांसफर हो सकता है। देखिए सॉलिड आर हीटेड बाय कंडक्शन, इसमें कौन से मटेरियल, इस प्रोसेस से कौन सा मटेरियल गर्म होता है, जितने भी सॉलिड मटेरियल है, जितने भी सॉलिड मटेरियल हम लोग जानते हैं वो किस प्रोसेस से गर्म होता है, तो कंडक्शन से गर्म होता है, ठीक है, कंडक्शन। अब आते हैं हम लोग कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में क्या होता है, हीट ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ ए मीडियम, मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, इसमें भी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मटेरियल कैरिंग हीट विद देम मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। देखिए यहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही मूव हो जाते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद यहाँ से मूव होकर ऊपर चले जाते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग पानी को गर्म करिएगा, कभी कभी लिक्विड गर्म करिएगा, देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे एक तसला रखे हुए हैं तो यहाँ नीचे का जो पानी जब गर्म होता है तो यह पानी उठ कर ऊपर चला जाता है यहाँ पे, फिर ये गर्म होकर ऊपर चला जाता है, फिर ये, यानी कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है कैरिंग हीट, मॉलिक्यूल अपने साथ हीट को कैरी और मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाता है, मूव हो जाता है, ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। देखिए इट इज, ये भी स्लो प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे फिर ये मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल गर्म हो, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर गर्म, थोड़ा सा ये भी स्लो प्रोसेस है। हीट ट्रेवल इन एनी पाथ, इसमें भी हीट किसी भी दिशाओं में जा सकता है। लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय कन्वेक्शन, लिक्विड और जो होते हैं गैसेस जो होते हैं कन्वेक्शन से गर्म होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रेडिएशन। हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम। देखिए इसमें क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, अगर हीट जो होती है वो पास होती है एक वैक्यूम के द्वारा, अंदर एक वैक्यूम, एक खाली स्थान के द्वारा। जैसे सूर्य की गर्माहट हमारे पास पहुंची है, यह क्या है, रेडिएशन से पहुंचता है, क्योंकि बीच में बहुत खाली स्थान है ना, तो लाइट को तो मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लाइट तो विदाउट मीडियम में ट्रेवल करता है ना, तो सूर्य से प्रकाश जो आ रही है वो रेडिएशन है, जो है रेडिएशन के माध्यम से आ रही है, और वो हमें इतना गर्म होता है, उसकी भी क्या होती है, तो उसकी जो लाइट होती है कितनी गर्म होती है, तो वह रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है। देखिए मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे और सूर्य के बीच में जो भले ही गैस है लेकिन कितना किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर तक, उसके बाद पूरा वैक्यूम ही वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो वहां से जो हीट, इसके लिए कोई मटेरियल की जरूरत
नहीं पड़ती है। नो मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मीडियम, नो मटेरियल, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन टेक प्लेस इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ मोलिकुलर मीडियम। देखिए इसमें क्या होता है, रेडिएशन हो सकता है बिना मीडियम का भी, कोई मोलिकुलर की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज वेरी क्विक प्रोसेस है, बहुत ही तेजी से, बहुत फास्ट प्रोसेस है। आपको बोला जाए धूप बहुत ज्यादा जाकर गर्म धूप में खड़ा हो जाइए 5 मिनट, देखिएगा कितना ज्यादा आपको हीट बहुत महसूस होता है। हीट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देखिए अगर लाइट को मैंने पढ़ाया था ना पिछले क्लास में कि लाइट ट्रेवल वो 3 कैंडल के माध्यम से बताया था, बीच में वो रखने वाले 3 कैंडल नहीं 3 प्लेट के, और यहाँ पे तो कैंडल रख के समझाया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जब ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, तो हीट यहाँ पे क्या होता है, हीट लाइट के माध्यम से आ रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। किस प्रोसेस में, तो रेडिएशन में। मीडियम इज नॉट हीटेड बाय द रेडिएशन में। देखिए यहाँ पे जो चीजें आ रही है वहाँ मीडियम में कोई, जब मीडियम मोलिक्यूल ही नहीं है तो मीडियम कहाँ से हीट होगा, तो यहाँ पे मीडियम हीट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको रिमेम्बर करना है, याद करना है। इन चीजों को ज्यादा नहीं है, 5 चीज है, इसको आपको पढ़ना है। वही जो मैं पढ़ाया वही सब सारी चीजें हैं, इसको आपको जरूर एक बार देख लीजिए। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही सब्सक्राइब करने से यह होता है कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके मोबाइल में जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको यह समझ में आ जाता है कि हमारे स्कूल की तरफ से कोई वीडियो डाला गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके पीडीएफ को पढ़िए, और साथ में जो इसका क्वेश्चन दिया हूँ उसको भी आप लोग जरूर बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।